Hello students, welcome Navjeevan Children Academy online classes. Our YouTube channel is Navjeevan Garsana. स्टूडेंट्स अपने बात कर रहे हैं क्लास 10 के नए चैप्टर की जिसमें एक्सरसाइज 6 की अपने बात कर रहे थे। तो एक्सरसाइज 6 में अपने जो टॉपिक प्रीवियस क्लास में जो स्टार्ट किया था वो क्या है, अपने पास में था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। मतलब क्या था अपने पास में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, और उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का अपने क्या है कि बेसिक ओवरव्यू या बेसिक इंट्रोडक्शन अपने लास्ट प्रीवियस क्लास में ले चुके हैं। तो प्रीवियस क्लास में मैंने आपको एक क्या फॉर्मूलाज याद करने को बोला था या आपको फॉर्मूलाज बताया था, और वो फॉर्मूलाज किस फॉर्म में था कि परपेंडिकुलर अपॉन में क्या था अपने पास में हाइपोटेन्स था, एक अपने पास में क्या था बेस अपॉन में क्या था हाइपोटेन्स था, या अगर अपने बात करें कि ये परपेंडिकुलर और बेस, तो ये इनके रेशियोज की बात कर ले या इनके अपने पास में किस बात कर ले कि P/H की बात कर रहे हैं या B/H की, और ये अपने पास में यहाँ क्या है रेशियोज है, किसका रेशियोज है, ये साइड्स का रेशियोज है। कौन सी साइड्स का, जो राइट एंगल ट्रायंगल्स की थी अपने पास में, ये अपने पास में बेस था, परपेंडिकुलर था, हाइपोटेन्स था उनका। और अपने यहाँ पर भी पढ़ा था कि अपने पास में जो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्स रेशियोज ऑफ द परपेंडिकुलर टू द हाइपोटेन्स जो अपने पास में था वो अपने क्या था साइन था। अगर अपने यहाँ बेस हाइपोटेन्स की बात करेंगे देन अपने पास में क्या था कोस था। परपेंडिकुलर और बेस की बात कर रहे थे देन अपने पास में क्या था टेन था। तो आपको ये जो रेशियोज थे वो टोटल अपने पास में कितने रेशियोज आ रहे थे, 6 रेशियोज आ रहे थे। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक के 6 रेशियोज के नेमिंग भी अपने क्या है कि प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी पढ़ लिया था कि अपने क्या पढ़ा था साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, कोट सेक कोसेक, अगेन साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, ये अपने क्या है प्रीवियस क्लास में पढ़ लिया था। नेक्स्ट अगर अपने बात कर रहे थे ये भी पढ़ लिया था कि जो कोट होता है वो टेन का रिवर्स होता है, सेक जो होता है वो कोस का रिवर्स होता है, कोसेक जो होता है वो साइन का भी रिवर्स होता है। तो ये ऑलरेडी अपने क्या है कि प्रीवियस क्लास में पढ़ लिया था। नेक्स्ट अपने यहाँ बात कर रहे हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात कर रहे हैं कि सम स्पेसिफिक एंगल्स कि कुछ अपने पास में यहाँ स्पेसिफिक एंगल्स है, कौन कौन से 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो ये 90 ये अपने पास में कुछ 5 क्या है कि स्पेसिफिक एंगल्स है, और इन स्पेसिफिक एंगल्स को रिस्पेक्ट में अपने क्या है कि बात करेंगे कि ये रेशियोज का जो वैल्यूज होता है वो कितना होता है, या इनका रेशियो जो होता है वो कितना होता है। या अगर अपने यहाँ बात करेंगे कि अगर बात कर रहे हैं अपने 0 डिग्री के लिए तो साइन जीरो का मतलब साइन ऑफ एंगल 0 कितना होगा अपने पास में, उसका रेशियो जो होगा वो क्या आएगा। अगर अपने यहाँ बात कर रहे हैं कि 10 की बात कर रहे हैं 10 60 डिग्री, अगर अपने यहाँ बात करेंगे कि 10 60 डिग्री जो होगा तो उसका रेशियो कितना आएगा या उसकी वैल्यूज कैसे आएगी, तो वो अपने को कुछ क्या है कि फाइंड करना है। तो आगे जो क्वेश्चंस होंगे वो उनके क्या है कि डायरेक्ट कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज के बेसिस पर ही होगा, तो इसलिए आपको इनके स्पेसिफिक एंगल्स की वैल्यूज इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की फॉर्म में याद करना जरूरी है। तो अगर नेक्स्ट अगर अपने बात कर रहे हैं कि एंगल्स, प्रीवियस क्लास में अपने बात की थी कि एंगल्स ए की बात कर रहे थे, या अगर अपने किसी अदर एंगल की बात करेंगे देन एंगल सी, मे बी कि वो एंगल अपने पास में क्या हो सकता है बी हो सकता है, मे बी एनी एंगल कोई और जैसे एंगल पी हो सकता है, एंगल एक्स हो सकता है। तो इनके लिए क्या है कि अपने पास में ट्रिग्नोमेट्रिक की फॉर्म में अगर अपने बात कर रहे हैं कि साइन है कोस है, ये साइन है वो क्या है साइन ऑफ एंगल, यहाँ अपने पास में क्या आएगा कुछ एंगल आएगा, मे बी वो साइन ए साइन बी इस प्रकार से। यहाँ कोसाइन जो है तो कोसाइन भी यहाँ क्या होगा किसी एंगल का कोसाइन फॉर्म होगा, तो किसी एंगल का कोसाइन फॉर्म, तो यहाँ जो अपने एंगल की बात कर रहे हैं तो एंगल में भी वो कुछ भी इस फॉर्म में हो सकता है। तो इसके लिए अपने क्या है कि एंगल्स के लिए एक नया सिंबल लेके आ रहे हैं जिसको अपने क्या बोलते हैं थीटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं थीटा। ये लगभग सिंबल जो अपने पास में क्या है या तो कैपिटल अपने क्यू की बात करें उस फॉर्म में होगा, या फिर अगर अपने यहाँ जीरो की बात करके बीच में से कट कर दें तो इसको अपने पास में इस सिंबल को क्या बोला जाएगा थीटा बोला जाएगा। तो ध्यान रखें नेक्स्ट अपने जब भी बात करेंगे एंगल्स की देन अपने एंगल्स के लिए क्या सिंबल यूज करेंगे थीटा सिंबल यूज करेंगे। इट मींस अपने क्या प्रोनाउंसिएशन करेंगे साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा कोट थीटा सेक थीटा और कोसेक थीटा। तो अपने ये क्या है कि इस एंगल्स की बात करेंगे तो एंगल्स में अपने क्या बात करेंगे थीटा की फॉर्म में बात करेंगे। अब अपने बात कर रहे हैं कि अगर अपने पास में यहाँ एंगल कितना हो 0 डिग्री हो, या अगर अपने यहाँ बात कर रहे हैं कि जो थीटा है फर्स्ट अपने बात कर रहे हैं कि जो थीटा है वो कितना है अपने पास में 0 डिग्री। अगर अपने पास में थीटा का क्या हो 0 डिग्री हो देन साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी कोस थीटा की वैल्यू कितनी होगी और टेन थीटा की वैल्यू कितनी होगी, या अपने पास में ये क्या है कि कोट सेक कोसेक थीटा की वैल्यू अपने पास में कितनी होगी ये अपने को डिटरमाइन करना है। तो अगेन अपने क्या है कि कंसीडर कर रहे हैं एक राइट एंगल,
तो अगर अपने यहाँ राइट एंगल की बात कर रहे हैं, प्रीवियस क्लास में अपने बात की थी, तो अगेन ए, यहाँ बात कर रहे हैं, देन क्या हो जाएगा बी, और ये अपने सी। यहाँ जो राइट एंगल है वो अपने पास में कौन से वर्टेक्स पर है, वर्टेक्स बी पर है। यहाँ अपने बात कर रहे हैं कि अब ये एंगल क्या है, कि कोई एंगल ए है। नेक्स्ट प्रीवियस क्लास में अपने बात की थी, यहाँ कितना एंगल ले रहे थे कि ए वर्टेक्स पर अपने एंगल ए ले रहे थे, सी वर्टेक्स जो अपने पास में था तो सी वर्टेक्स पर अपने कितना एंगल ले रहे थे, एंगल सी ले रहे थे। बट यहाँ मैं एंगल जो कंसीडर करूंगा वो किस फॉर्म में कंसीडर करूंगा, थीटा फॉर्म में कंसीडर करूंगा। अब अपने यहाँ एज्यूम कर रहे हैं कि थीटा कितना है, अगर अपने पास में 0 डिग्री, थीटा अगर 0 डिग्री है, इट मींस अगर अपने यहाँ बेस की बात करेंगे तो बेस सेम रहेगा, कौन सा अपने पास में ए और बी। यहाँ अगर बात करेंगे तो ये तो अपने पास में क्या है, बेस है, और राइट एंगल अगर 90 डिग्री है तो अपोजिट साइड जो है वो इसका यहाँ क्या है, हाइपोटेन्यूस है। यहाँ अगर अपने बात कर रहे हैं कि थीटा के एंगल के अपोजिट साइड होगी, जो कि क्या होगी, या तो अपोजिट साइड होगी, और इसी अपोजिट साइड का अपने नया नेम क्या है कि परपेंडिकुलर ईयर है। तो यहाँ अपने पास में बेस, यहाँ अपने पास में क्या होगा, परपेंडिकुलर, और यहाँ अपने पास में क्या होगा, हाइपोटेन्यूस। तो यहाँ अपने पास में एंगल कितना था, थीटा। अब मेरे को ये जो थीटा एंगल है वो अपने पास में कितना लेके आना, 0 लेके आना। इट मींस इस एंगल को अपने पास में क्या करेंगे, टिल्ट करेंगे। अगर ये एंगल यहाँ टिल्ट करेंगे तो ये क्या होता जाएगा, स्मॉल होता जाएगा। कहने की बात क्या है कि अगर अपने पास में यहाँ हाइपोटेन्यूस जो AC है वो इस बार अपने पास में क्या होता जाएगा, टिल्ट होता जाएगा। किस तरफ होता जाएगा, अपने पास में बेस पर होता जाएगा। तो अगर अपने यहाँ एंगल कितना थीटा जो है वो 0 डिग्री ले रहे हैं, इट मींस यहाँ जो नया अपने पास में जो हाइपोटेन्यूस होगा, जो अपने यहाँ C की बात कर रहे हैं, तो ये जो AC होगा ये किसके लिए बात कर रहे हैं, थीटा लगभग 0 डिग्री। यहाँ पर भी अभी तक क्या है कि प्रॉपर 0 डिग्री नहीं है, यहाँ तो बात कर रहे हैं अपने 10 डिग्री की। लेकिन यहाँ समझने के लिए अपने पास में क्या है कि इसको लगभग अपने क्या है कि 0 डिग्री के आसपास कंसीडर कर रहे हैं। तो यहाँ जो अब ये BC जो होगा, तो ये BC लगभग कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर अपने यहाँ प्रॉपर 0 डिग्री इसको ले आएंगे, इट मींस यहाँ जो AC होगा वो क्या कर लेगा, ओवरलैप हो जाएगा किस पर, AB पर। अगर अपने यहाँ थीटा 0 डिग्री की बात करेंगे, देन जो अपने पास में यहाँ AC है, तो ये AC साइड जो है वो पूरा कंप्लीट क्या कर लेगा, ओवरलैप कर लेगा किस पर, AB पर। इट मींस अगर अपने यहाँ बात करेंगे तो क्या हो जाएगा कि जो AB होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, AC के इक्वल हो जाएगा। AC जो है वो ओवरलैप होकर जाएगा किस पर, थीटा अगर 0 डिग्री की बात करेंगे तो B पर। एंड अगर अपने यहाँ बात करेंगे कि जो BC है वो अपने इस कंडीशन में कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बिकॉज अगर अपने यहाँ बात कर रहे हैं ओवरलैप, तो ये कंप्लीटली कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इट मींस अगर अपने यहाँ AB की बात कर रहे थे तो ये तो अपने पास में क्या है, बेस है। AC की बात कर रहे हैं, देन ये क्या है, हाइपोटेन्यूस है। बेस जो होगा वो क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस के इक्वल। और अगर यहाँ परपेंडिकुलर की बात करेंगे, देन परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब अगर अपने यहाँ साइन की बात कर रहे हैं, अगर यहाँ क्या बात कर रहे हैं, साइन की बात कर रहे हैं, तो अब अपने यहाँ बात करेंगे साइन थीटा। तो साइन थीटा अपने पास में जो होता है वो कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में क्या होता है, हाइपोटेन्यूस होता है। अगर अपने यहाँ क्या कर रहे हैं, साइन 0 की बात कर रहे हैं, इट मींस थीटा अगर अपने 0 डिग्री रख रहे हैं तो साइन 0 जो होगा वो इस बार कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर कितना हो चुका है, 0 हो चुका है। और यहाँ अपने पास में क्या है कि हाइपोटेन्यूस जो है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, बट 0 अपॉन में समथिंग अपने यहाँ बात करेंगे, देन वो कितना होता है, 0 ही होता है। यहाँ जो 0 है वो तो क्या है अपने पास में एंगल फॉर्म में, तो साइन 0 डिग्री इक्वल टू अपने पास में कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा। इट मींस इसका रेशियोज की वैल्यू कितनी होगी, 0। सिमिलर अपने यहाँ बात कर रहे हैं कोस थीटा की, तो कोस थीटा की बात करेंगे तो क्या होगा अपने पास में, बेस अपॉन में क्या होगा, हाइपोटेन्यूस। कोस थीटा की अगर अपने यहाँ बात कर रहे हैं तो ये रेशियो है किसका, बेस और हाइपोटेन्यूस का। इट मींस यहाँ अगर अपने बात करेंगे तो कोस 0 डिग्री जो होगा वो अपने पास में कितना हो जाएगा, बेस और हाइपोटेन्यूस दोनों ही क्या है अपने पास में इक्वल है। कि अगर अपने यहाँ बात कर रहे हैं बेस और हाइपोटेन्यूस दोनों ही इक्वल है, तो ये अपने पास में कितना हो जाएगा, रेशियो 1 हो जाएगा इनका। सिमिलर बात करेंगे टेन थीटा की बात करेंगे, तो टेन थीटा अपने यहाँ पता है कि क्या होता है, साइन थीटा और कोस थीटा। कल ही अपने प्रीवियस क्लास में बात की थी, टेन थीटा को एक नया फॉर्म क्या भी होता है, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा होता है। या अगर अपने यहाँ बात करेंगे परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, देखो साइन थीटा अगर अपने यहाँ बात कर रहे हैं किसकी, टेन 0 डिग्री की बात कर रहे हैं, तो टेन तो 0 डिग्री जो होगा वो क्या होगा, साइन 0 अपॉन में कितना होगा, कोस 0 होगा। साइन 0 अपॉन में क्या होगा, कोस 0। साइन 0 की ऑलरेडी अपने पास में वैल्यू कितनी है, 0, और कोस 0 की 1 की वैल्यू कितनी है, 1। तो 0 अपॉन में 1 जो होगा वो अगेन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इट मींस साइन 0 0, कोस 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और tan 0 की वैल्यू जो होगी वो कितनी हो जाएगी, अगेन 0 हो जाएगी। या नेक्स्ट अगर अपन बात करें कि tan जो होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो यहाँ परपेंडिकुलर इस कंडीशन के लिए कितना हो चुका है, 0। तो 0 अपॉन में बेस अपने पास में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, तो 0 अपॉन में समथिंग अगेन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
तो अगर अपने यहाँ बात करेंगे, किसकी बात कर रहे हैं, अपने साइन की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ अपने साइन की बात कर रहे हैं, यहाँ अपने किसकी बात कर रहे हैं, कोस की बात कर रहे हैं, और यहाँ अपने किसकी बात कर रहे हैं, टेन की बात कर रहे हैं। इट मीन्स ये क्या है, साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा की बात कर रहे हैं। अगर थीटा अपने पास में कितना हो जाए, 0 डिग्री हो जाए, अगर थीटा अपने पास में कितना हो जाए, 0 डिग्री हो जाए, तो साइन थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी है, 0 है। कोस थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी है, अपने पास में 1 है। टेन थीटा की जो वैल्यू है वो अपने पास में कितनी है, 0। स्टूडेंट्स आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ अपने जो एंगल है वो इस बार कितना कंसीडर कर रहे हैं, 0 डिग्री कंसीडर कर रहे हैं। जैसे ही अपने 0 डिग्री कंसीडर करेंगे, ये इस पर क्या हो जाएगा, ओवरलैप हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर अपने पास में 0 हो जाएगा। अब अगर आपसे कोई पूछे कि कोस थीटा की वैल्यू कितनी होगी, अगर अपने पास में एंगल कितना हो जाए, 0 डिग्री हो जाए, तो कोस अगर 0 डिग्री है तो इट मींस उसकी जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब अगर आपसे कोई पूछे कि कोट 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, यहां आपसे क्या पूछा जा रहा है, कोट 0 डिग्री की वैल्यू पूछा जा रहा है, तो अपने को ऑलरेडी नोन है कि जो कोट थीटा जो होता है वो रेसिप्रोकल है किसका, अपने पास में टेन थीटा का। यहाँ अगर आपसे कोई पूछा जाए कि कोट जो 0 डिग्री होगा वो कितना होगा, तो अपने जानते हैं, वी नो डेट कि कोट थीटा जो होता है वो क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है किसका, टेन थीटा का। इट मींस कोट 0 क्या होगा, 1/tan 0, और 1/tan 0 की बात करेंगे तो tan 0 की वैल्यू कितनी है, 0। तो ये कितना हो जाएगा, 1/0 इंफिनिटी है, इसको अपने बोलेंगे नॉट डिफाइन। क्या बोलेंगे अपने, नॉट डिफाइन। इट मींस कि 0 डिग्री के लिए कोट थीटा का जो रेशियो है वो क्या है, अपने पास में नॉट डिफाइन आएगा। सिमिलर आप फाइंड कर सकते हैं सेक थीटा की बात, तो सेक 0 डिग्री क्या होगा, रेसिप्रोकल ऑफ कोस 0 डिग्री, तो रेसिप्रोकल ऑफ कोस, इट मींस क्या हो जाएगा, 1/1, तो कितना हो जाएगा, अगेन 1 हो जाएगा। तो सेक 0 डिग्री भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सिमिलर आप फाइंड कर सकते हैं कोसेक 0 डिग्री, कोसेक 0 की अगर अपने बात करेंगे तो रेसिप्रोकल किसका है, 1/sin 0, तो 1/sin 0 का मींस अगेन कितना हो जाएगा, 1/0, और ये अगेन कितना हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर आप ये 3 रेशियो फाइंड कर सकते हैं, साइन कोस, तो आप क्या है, अगर आपने 2 रेशियो फाइंड कर लिया है तो आप 10 भी फाइंड कर सकते हो, और अगर साइन कोस 10 ये आपने ऑलरेडी फाइंड कर लिया हो तो आप कोट सेक कोसेक इनकी वैल्यूज भी आप क्या है कि फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट अपने बात कर रहे हैं कि अगर अपने पास में थीटा क्या हो जाए, 90 डिग्री हो जाए। नेक्स्ट अगर यहाँ सेकंड कंडीशन की बात करेंगे तो सेकंड कंडीशन के लिए थीटा अपने इस कंडीशन में कितना ले रहे हैं, 90 डिग्री। अब यहाँ अगर अपने देखेंगे तो ओरिजिनल की अगर अपने बात करेंगे तो यहाँ अपने पास में क्या है कि फिगर ये है, यहाँ अपने पास में बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस। अगेन यहाँ अगर अपने बेस की बात कर रहे हैं तो बेस ये रहा अपने पास में AB। अब इस बार मेरे को ये जो एंगल है वो कितना बनाना है, 90 डिग्री बनाना है। इट मींस अगर 90 डिग्री के लिए मैं यहाँ एंगल को इंक्रीज करूंगा, तो एंगल को इंक्रीज करूंगा तो ये एंगल अपने पास में कुछ इस फॉर्म में आएगा। तो यहाँ अगर अपने यहाँ बात करेंगे किसकी, थीटा इक्वल टू कितना, 90 डिग्री की बात करेंगे, तो लास्ट प्रीवियस केस में अगर अपने यहाँ बात की थी तो हाइपोटेन्यूस जो था, अगर थीटा को अपने क्या कर रहे थे, डिक्रीज कर रहे थे, तो ये जो हाइपोटेन्यूस था वो क्या है कि ओवरलैप कर रहा था, किस पर, बेस पर कर रहा था। अब अगर अपने यहाँ थीटा को इंक्रीज कर रहे हैं तो इस कंडीशन में अगर अपने यहाँ बात करेंगे तो ये जो होगा तो अपने पास में किस पर ओवरलैप करना चाहिए, यहाँ परपेंडिकुलर पर ओवरलैप करेगा, और ये जो बेस होगा वो ऑलरेडी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्योंकि अगर अपने पास में यहाँ 90 डिग्री इस पर बनाना है तो ये अपने पास में क्या करता जाएगा, मूव करता जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पर, और इस डिग्री पर अगर अपने 90 डिग्री बनाएंगे तो इसके लिए अगर अपने यहाँ बात कर रहे हैं तो बेस कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और जो हाइपोटेन्यूस है वो किसके इक्वल हो जाएगा, परपेंडिकुलर के इक्वल हो जाएगा। ध्यान रखें कि अगर अपने जिस कंडीशन में यहाँ बात की थी ये ओवरलैप कर रहा है, तो इस केस में तो अपने पास में क्या था, बेस, हाइपोटेन्यूस और बेस दोनों एक दूसरे पर क्या कर रहे थे, ओवरलैप कर रहे थे, बट यहाँ परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी हो रही थी, 0 हो रही थी। जस्ट इसका अपोजिट केस है कि इस कंडीशन में यहाँ क्या होगा, इस कंडीशन में यहाँ क्या होगा अपने पास में कि जो इस बार परपेंडिकुलर जो है, जो अपने पास में परपेंडिकुलर जो है वो तो किस पर, हाइपोटेन्यूस पर ओवरलैप हो जाएगा। इट मींस ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, एंड जो अपने पास में बेस होगा वो अपने पास में कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। किसके लिए, 90 डिग्री के लिए। अब अगर अपने यहाँ बात करेंगे साइन 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री अपने यहाँ पता है क्या होता है, रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर अपॉन में किसका, हाइपोटेन्यूस का। तो परपेंडिकुलर जो कि अपने पास में इक्वल है किसके, हाइपोटेन्यूस के, तो ये हाइपोटेन्यूस अपॉन में हाइपोटेन्यूस, इसका रेशियो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सिमिलर बात करेंगे अपने cos 90 डिग्री की, तो cos 90 डिग्री के लिए क्या होगा, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस, तो बेस इस कंडीशन में कितना है अपने पास में 0, तो 0 अपॉन में हाइपोटेन्यूस की बात करेंगे, देन अगेन कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं tan की, तो अगर tan 90 की बात करेंगे तो tan 90 क्या होगा अपने पास में, sin 90 अपॉन में क्या होगा, cos 90 होगा, sin 90 अपॉन में
cos 90, तो sin 90 की वैल्यू अपने पास में कितनी आई है 1 आई है, और cos 90 की वैल्यू अपने पास में कितनी है 0 है। अगेन अपने अभी बात की थी कि 1 अपॉन में जो 0 होगा वो अपने पास में क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। इट मींस कि अगर अपने 90 डिग्री के लिए बात करें देन tan 90 की अगर अपने यहाँ बात कर रहे हैं थीटा, इस कंडीशन में अपने क्या बात कर रहे हैं 90 डिग्री की बात कर रहे हैं, तो अगर थीटा इक्वल टू कितना हो अपने पास में 90 डिग्री, तो sin थीटा तो अपने पास में कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और अपने पास में cos थीटा जो होगा वो अपने पास में कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। और अगर अपने बात कर रहे हैं tan थीटा की, तो ये क्या हो जाएगा नॉट डिफाइन हो जाएगा। यहाँ बात कर रहे हैं अपने थीटा अगर कितना हो 0 डिग्री हो तो sin 0 की वैल्यूज ये होगी, और 90 डिग्री के लिए बात कर रहे हैं तो ये होगी। अपने यहाँ बात करेंगे साइन थीटा की बात कर रहे हैं, cos थीटा और tan थीटा। अगर आपको ये रेशियोज फाइंड कर लिए देन आप क्या है कि कोसेक सेक और कोटेक के भी फाइंड कर सकते हैं। थीटा अगर अपने पास में यहाँ 0 डिग्री है देन साइन 0 की वैल्यूज कितनी आ रही थी अपने पास में 0 आ रही थी। cos थीटा की जो वैल्यू है वो अपने पास में कितनी आ रही थी 1 आ रही थी। tan थीटा की वैल्यू अपने पास में 0 अपॉन में 1 कितना आ रहा था यहाँ 0 आ रहा था। और अगर अपने यहाँ 90 डिग्री के लिए बात करें, क्योंकि यहाँ अपने को बात करनी है 30 डिग्री के लिए, 45 डिग्री के लिए, 60 डिग्री के लिए, और अपने को बात करनी है किसके लिए 90 डिग्री के लिए। तो sin 90 के लिए अपने बात कर रहे थे तो sin 90 कितना है 1 है। cos 90 की बात कर रहे थे अपने cos 90 कितना है 0 है। tan 90 की बात कर रहे थे तो tan 90 अपने पास में क्या है नॉट डिफाइंड है। तो सिमिलर आप इनके भी रेशियो फाइंड कर सकते हैं। कोसेक जो फाइंड करना होगा तो कोसेक 90 का मीन क्या होगा रेसिप्रोकल ऑफ sin 90। sin 90 की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 अपॉन में 1 कितना हो जाएगा यहाँ 1 हो जाएगा। तो कोसेक 90 की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। sec 90 की बात करेंगे तो sec 90 रेसिप्रोकल ऑफ cos 90, रेसिप्रोकल ऑफ cos 90 का मीन क्या हो जाएगा 1 अपॉन में cos 90, और 1 अपॉन में cos 90 कितना है 0, तो 1 अपॉन में 0 क्या हो जाएगा अपने पास में नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो अगर आपको ये दो रेशियो फाइंड है देन आप क्या है कि दूसरे रेशियोज भी फाइंड कर सकते हैं। अब अपने बात कर रहे हैं कि अगर अपने पास में थीटा थर्ड कंडीशन अपने बात कर रहे हैं और थीटा की बात कर रहे हैं अपने कितना 45 डिग्री के लिए बात कर रहे हैं, तो 45 डिग्री के लिए अगर अपने यहाँ बात कर रहे हैं तो इट मींस ये तो अपने पास में क्या है 90 डिग्री है। इस कंडीशन में यहाँ ये तो 90 डिग्री और ये अपने एंगल जो है वो इस बार कितना है 45 डिग्री। तो वी नो दैट कि द सम ऑफ द एंगल्स इक्वल टू कितना होता है 180 डिग्री। अगर अपने ट्रायंगल के सभी एंगल्स का सम की बात करें देन कितना 180 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री है इट मींस रिमेनिंग कितना हो जाएगा 90। अगर ये 45 है देन ये भी अपने पास में कितना हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा। और वी नो दैट कि अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स आल्सो इक्वल्स, कि अगर अपने यहाँ बात करेंगे कि इक्वल्स एंगल है तो इनके अपोजिट साइड जो होती है वो भी ऑलरेडी क्या होती है इनकी इक्वल होती है। इट मींस ये जो होगा वो क्या होगा आइसोस्केलेन ट्रायंगल बनेगा। यहाँ अगर अपने बात करेंगे तो ये ट्रायंगल कौन सा बनेगा आइसोस्केल ट्रायंगल की बात करेंगे। और यहाँ राइट एंगल है तो राइट एंगल के लिए तो क्या होगा हाइपोटेन्स जो कि क्या होगा लार्जेस्ट साइड होगा। बट अगर अपने यहाँ 45 डिग्री इट मींस अपोजिट साइड क्या है परपेंडिकुलर, और इस 45 के अपोजिट साइड अपने पास में क्या है बेस है। तो यहाँ बेस और जो परपेंडिकुलर होगा वो दोनों तो क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। और यहाँ हाइपोटेन्स जो होगा वो अपने पास में क्या होगा कुछ डिफरेंट साइड होगा, कि बेस और परपेंडिकुलर दोनों इक्वल हो जाएंगे और यहाँ हाइपोटेन्स क्या होगा डिफरेंट होगा। अब अपने यहाँ बात कर रहे हैं कि ये होगा तो कितना होगा। अपने यहाँ बात तो कर ली है कि अगर अपने बेस और परपेंडिकुलर फॉर एग्जांपल कि अगर मैं यहाँ बात करूं कि ये बेस इस बार कितना ले रहा हूँ ए साइड का ले रहा हूँ, बेस कितना ले रहा हूँ ए अगर अपने कंसीडर कर रहे हैं देन यहाँ परपेंडिकुलर भी क्या होगा इसका ए होगा। अगर यहाँ बेस ए है और इसका परपेंडिकुलर भी अपने पास में ए है तो अगर आपको हाइपोटेन्स फाइंड करना हो तो अपने क्या है कि पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हुए अपने क्या है कि इसका हाइपोटेन्स भी फाइंड कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि जो हाइपोटेन्स स्क्वायर जो होता है वो बेस स्क्वायर प्लस में क्या होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर होता है। तो बेस स्क्वायर इट मींस ए स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर इट मींस ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना हो जाएगा अपने पास में 2a स्क्वायर। और यहाँ हाइपोटेन्स स्क्वायर जो होगा h स्क्वायर जो होगा वो इस बार कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर। इट मींस जो h होगा वो अपने पास में कितना हो जाएगा √2a हो जाएगा। कि बेस अगर a है परपेंडिकुलर अगर अपने पास में क्या है a है देन ये जो अपने पास में हाइपोटेन्स जो होगा वो अपने पास में कितना हो जाएगा √2a हो जाएगा।
किस कंडीशन में बात कर रहे हैं कि अगर अपने पास में थीटा कितना हो, एंगल जो हो वो अपने पास में कितना हो 45 डिग्री, तो ये आइसोस्केलेस ट्रायंगल बनेगा ए साइड, देन ये हाइपोटेन्यूज जो होगा वो क्या होगा √2 टाइम्स हो जाएगा किसका, साइड का। नेक्स्ट अपने यहाँ बात कर रहे हैं साइन 45 डिग्री की। अगर अपने यहाँ साइन 45 डिग्री की बात करेंगे तो साइन के लिए क्या होता है अपने पास में, रेशियो होता है किसका, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज का रेशियो होता है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, अगर यहाँ परपेंडिकुलर की बात कर रहे हैं देन कितना है a है, और हाइपोटेन्यूज की बात कर रहे हैं देन कितना है √2 है। तो इसका अपने पास में यहाँ रेशियो आएगा वो कितना आएगा 1 अपॉन में √2। सिमिलर बात करेंगे अपने यहाँ cos 45 डिग्री के लिए, cos 45 डिग्री के लिए अपॉन बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज a अपॉन में √2a की बात करेंगे, देन अपने पास में यहाँ अगेन रेशियो क्या आ जाएगा 1 अपॉन में √2 आ जाएगा। नेक्स्ट अपने बात कर रहे हैं यहाँ tan 45 डिग्री की बात कर रहे हैं, तो tan 45 डिग्री के लिए अपने पास में क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में क्या होता है, बेस होता है। या तो आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं या sin 45 डिग्री अपॉन में cos 45 डिग्री, तो दोनों का रेशियो सेम है, तो इट मींस इनका कितना हो जाएगा 1 अपॉन में √2 डिवाइडेड बाय 1 अपॉन में √2, वैल्यू कितनी आएगी 1 आएगी। या अगर अपने बात कर रहे हैं परपेंडिकुलर a है, बेस अपने पास में a है, देन इनका रेशियो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो साइन अगर 45 डिग्री हो तो इट मींस इनका जो रेशियो होगा वो कितना हो जाएगा 1 अपॉन में √2। कोस 45 डिग्री के लिए कितना हो जाएगा 1 अपॉन में √2, और tan 45 डिग्री की बात करेंगे देन अपने पास में कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो ये अपने फाइंड किया है किसके लिए, थीटा अगर अपने पास में एंगल जो हो वो कितना हो, 0 डिग्री हो, 90 डिग्री हो, और अपने पास में कितना हो 45 डिग्री हो। नेक्स्ट अपने केस बात कर रहे हैं, तो केस 4 की बात कर रहे हैं कि अगर अपने पास में जो थीटा हो कितना हो 30 डिग्री एंड अपने पास में कितना हो 60 डिग्री, की एंगल अपने पास में कितना हो जाए 30 डिग्री और 60 डिग्री हो जाए, देन इनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होंगे वो क्या होंगे, ये अपने फाइंड करेंगे। बात करते हैं अपने इक्विलेटरल ट्रायंगल की। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है कि इनकी ऑल साइड्स आर इक्वल। तो ऑल साइड्स आर इक्वल, देन मैं कंसीडर कर रहा हूं कि ये इसकी साइड्स कितनी है 2a, 2a और 2a। ये अपने बात कर रहे हैं किसके, ट्रायंगल की, a, b और c। ये एक अपने क्या कर रहे हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल कंसीडर कर रहे हैं, जिसमें ऑल एंगल्स कितने होते हैं 60 डिग्री, 60 डिग्री एंड 60 डिग्री होते हैं। और इसकी एक गुड प्रॉपर्टीज क्या है कि अगर अपने यहाँ इस वर्टेक्स से क्या ड्रॉ की जाए, मीडियन ड्रॉ की जाए, या अपने यहाँ एल्टीट्यूड ड्रॉ किया जाए, या अपने यहाँ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फाइंड किया जाए इस साइड का, देन ये सभी अपने पास में क्या होता है, एक ही लाइन होती है। क्या होती है अपने पास में, ये सेम लाइन होती है। कि अगर अपने यहाँ बात कर रहे हैं मीडियन की बात करें, एल्टीट्यूड की बात करें, या यहाँ एंगल बाइसेक्टर की बात करें, तो ये इस पर क्या होता है, एल्टीट्यूड मतलब परपेंडिकुलर भी होता है, और ये इसको क्या करता है, साइड को बाइसेक्ट भी करता है। इट मींस जो 2a साइड है वो इस बार कितनी हो जाएगी, a साइड, और यहाँ a साइड हो जाएगी। और यहाँ जो एंगल टोटल पहले कितना था 60 डिग्री था, वो इस बार यहाँ कितना हो जाएगा, ये 30 डिग्री, और ये भी अपने पास में कितना हो जाएगा 30 डिग्री। इट मींस कि यहाँ अपने पास में दो राइट एंगल बन रहे हैं। अगर यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल की बात करेंगे तो अगर ये 30 डिग्री, 60 डिग्री और ये 90 डिग्री है, यहाँ अगर अपने इस की बात कर रहे हैं तो ये अपने पास में बेस कितना है, a है। हाइपोटेन्यूज की बात करेंगे देन अपने पास में कितना है 2a। तो अगर आपको यहाँ परपेंडिकुलर फाइंड करना हो AD, तो AD क्या हो जाएगा इस बार, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। इट मींस ये कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर इक्वल टू अपने पास में यहाँ बेस स्क्वायर कितना होगा, a स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में यहाँ क्या होगा अपने पास में परपेंडिकुलर स्क्वायर, जो यहाँ परपेंडिकुलर है ये आपको फाइंड करना हो, तो यहाँ p स्क्वायर जो होगा वो इस बार कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। इट मींस कितना हो जाएगा 3a स्क्वायर, और यहाँ परपेंडिकुलर आपको अगर फाइंड करना हो देन कितना हो जाएगा √3a हो जाएगा। कि यहाँ अगर अपने इस बार बात करेंगे देन अपने पास में कितना है √3a है। यहाँ बात करेंगे देन परपेंडिकुलर इस बार कितना है √3a है, कि ये 90 डिग्री, तो ये हाइपोटेन्यूज अगर मैं इसको यहाँ बेस कंसीडर करूँ देन ये परपेंडिकुलर था, और परपेंडिकुलर कितना आएगा यहाँ √3a आएगा। अब अगर अपने यहाँ बात कर रहे हैं थीटा कंसीडर कर रहे हैं कितना 30 डिग्री, कि अगर अपने यहाँ थीटा कितना कंसीडर कर रहे हैं, थीटा 30 डिग्री कंसीडर कर रहे हैं, इट मींस 90 डिग्री के अपोजिट तो क्या है हाइपोटेन्यूज। इट मींस कि हाइपोटेन्यूज तो यहाँ क्या हो चुका है, फिक्स हो चुका है, कितना है 2a। हाइपोटेन्यूज कितना हो चुका है, फिक्स हो चुका है हाइपोटेन्यूज 2a। अब अपने यहाँ बात कर रहे हैं किसके, एंगल 30 डिग्री। तो एंगल 30 डिग्री है वो कौन सी साइड पर लाई कर रहा है, AD साइड पर लाई कर रहा है। तो यहाँ जो AD जो है वो इस बार क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। यहाँ जो AD है वो इस बार क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। इट मींस यहाँ जो बेस है वो अपने पास में कितना है √3a है। कितना है बेस यहाँ √3a।
और अगर यहाँ परपेंडिकुलर की बात करेंगे देन परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, देन परपेंडिकुलर यहाँ कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। ध्यान से नोट कीजिए कि यहाँ एंगल अपने कौन सा कंसीडर कर रहे हैं, 30 डिग्री कंसीडर कर रहे हैं। अगर यहाँ एंगल 30 डिग्री कंसीडर कर रहे हैं तो इट मींस क्या होगा कि यहाँ जो बेस होगा वो इस बार क्या होगा, एडी होगा। तो एडी अपने पास में कितना आया है, √3a आया है। तो यहाँ बेस अपने पास में √3a और परपेंडिकुलर इस एंगल के अपोजिट साइड जो होगी वो अपने पास में परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। और हाइपोटेन्यूस अपने पास में 2a है। तो बात कर रहे हैं अपने यहाँ साइन 30 डिग्री की बात करेंगे। अगर यहाँ साइन 30 डिग्री की बात कर रहे हैं तो साइन 30 डिग्री के लिए क्या हो जाएगा अपने पास में, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस। तो यहाँ परपेंडिकुलर कितना है अपने पास में, a है। परपेंडिकुलर यहाँ अपने पास में कितना है, a है। हाइपोटेन्यूस अपने पास में यहाँ कितना है, 2a है। इट मींस इनका जो रेशियो होगा वो कितना हो जाएगा, 1:2 या 1/2 आ जाएगा। नेक्स्ट अपने यहाँ बात कर रहे हैं cos 30 डिग्री की। तो cos 30 डिग्री के लिए बात करेंगे देन अपने पास में क्या होगा, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस। तो यहाँ बेस कितना है अपने पास में, √3a है। और यहाँ हाइपोटेन्यूस की बात करेंगे देन कितना है, 2a है। इट मींस इनका जो रेशियो होगा वो कितना हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा। सिमिलर बात करेंगे अपने क्या है, tan 30 डिग्री की बात करेंगे। तो tan 30 डिग्री के लिए बात कर रहे हैं देन परपेंडिकुलर अपॉन में बेस की बात करेंगे। परपेंडिकुलर यहाँ अपने पास में कितना है, a है। और बेस की बात कर रहे हैं देन अपने पास में कितना है, √3a है। तो इट मींस इनका जो रेशियो होगा वो 1/√3 है। तो यहाँ बात कर रहे हैं तो साइन 30 डिग्री, इट मींस साइन 30 डिग्री की वैल्यू अपने पास में कितनी आएगी, 1/2 आएगी। cos 30 डिग्री की बात करेंगे तो cos 30 डिग्री की बात अपने पास कितनी आ रही है, √3/2 आ रही है। और tan 30 डिग्री की बात करेंगे देन 1/√3। नेक्स्ट अगर आपसे कोई पूछे कि sec 30 डिग्री कितना होगा, आपसे क्या पूछा जा रहा है, sec 30 डिग्री पूछा जा रहा है। तो sec 30 डिग्री इट मींस ये क्या होगा, cos 30 डिग्री होगा 1/में क्या होगा, cos 30 डिग्री होगा। क्योंकि cos 30 डिग्री का क्या होगा, जो रेसिप्रोकल होगा वही क्या होता है अपने पास में, sec 30 होता है। तो यहाँ अगर अपने बात कर रहे हैं तो 1/में cos 30 की बात करेंगे तो cos 30 की जो वैल्यू है अपने पास में वो कितनी आ रही है, 30 डिग्री के लिए cos 30 डिग्री के कितना आ रहा है, √3/2 आ रहा है। तो ये 1/ में कितना हो जाएगा, √3/2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इट मींस इनका जो रेशियो आएगा वो कितना हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। इट मींस इसका रेसिप्रोकल है तो जस्ट क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। कि cos 30 अपने पास में कितना है, √3/2 है। देन अपने पास में जो sec 30 होगा वो कितना हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। सिमिलर अगर यहाँ tan 30 की वैल्यु कितनी है, 1/√3 है। अगर आपसे कोई पूछे कि cot 30 की वैल्यू क्या होगी, तो cot 30 की वैल्यू क्या हो जाएगा, जस्ट रिवर्स हो जाएगा इसका। तो √3/a, तो √3/a जो होगा उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3 हो जाएगी। तो सिमिलर अपने क्या है कि अदर एंगल्स या अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी अपने यहाँ फाइंड कर सकते हैं। तो अपने क्या है कि 0 डिग्री की बात कर ली है, 30 डिग्री की बात कर ली, 45 डिग्री, 90 डिग्री की बात कर ली है। अब बात कर रहे हैं अपने किसके लिए, थीटा अगर अपने पास में कितना हो, 60 डिग्री हो। थीटा अपने पास में अगर 60 डिग्री हो तो नेक्स्ट अपने यहाँ ट्रायंगल कंसीडर कर रहे हैं। अब इस बार में बेस यहाँ एंगल 60 डिग्री की बात कर रहा हूँ। तो एंगल 60 डिग्री के लिए बात कर रहे हैं तो बेस इस कंडीशन में क्या आएगा अपने पास में, यहाँ BD जो साइड अपने पास में क्या है, BD है, वो इस राइट एंगल ट्रायंगल के लिए क्या होगा, बेस होगा। इट मींस अपने पास में यहाँ बेस जो होगा वो इस कंडीशन के लिए क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। और अगर यहाँ अपोजिट साइड की बात कर रहे हैं तो यहाँ अपोजिट साइड जो होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। और परपेंडिकुलर अपने पास में यहाँ कितना हो जाएगा, √3। और अगेन क्या है कि 90 डिग्री के अपोजिट साइड जो होगा वो क्या होगा, हाइपोटेन्यूस होगा। तो हाइपोटेन्यूस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2a। तो हाइपोटेन्यूस की वैल्यू तो कितनी होगी, 2a। बट इस बार जो अपने यहाँ बेस की बात करेंगे तो 60 डिग्री ये कंसीडर कर रहा हूं। तो ये साइड जो होगी वो अपने पास में क्या हो जाएगा, बेस। इट मींस यहाँ बेस कितना होगा, a होगा। यहाँ बेस अपने पास में क्या होगा, a होगा। और अगर यहाँ परपेंडिकुलर की बात करेंगे देन परपेंडिकुलर इस कंडीशन के लिए कितना हो जाएगा, √3a जो होगा वो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब अपने यहाँ बात कर रहे हैं साइन 60 डिग्री की। किसकी बात कर रहे हैं, साइन 60 डिग्री की बात कर रहे हैं। तो यहाँ साइन 60 डिग्री के लिए अगर अपने बात करेंगे देन क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर इस कंडीशन के लिए, इस कंडीशन में कितना है, √3a। और हाइपोटेन्यूस यहाँ कितना है, 2a। तो रेशियो इस पर कितना हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, √3/2।
cos 60 डिग्री की बात करेंगे तो cos 60 डिग्री क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्स। तो बेस इस कंडीशन के लिए कितना है, a है, और हाइपोटेन्स अपने पास में कितना 2a, तो अगेन रेशियो जो होगा वो कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। नेक्स्ट अगर अपने यहाँ बात कर रहे हैं कि इसकी tan 60 डिग्री की बात कर रहे हैं, तो tan 60 डिग्री जो होगा वो कितना हो जाएगा, sin 60 अपॉन में cos 60। तो sin 60 अपॉन में cos 60 का बात हम करेंगे तो डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा। इट मींस क्या होगा, √3/1, जो कि इसकी वैल्यू कितनी होगी, √3 होगी। या अगर अपने यहाँ बात कर रहे हैं परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर कितना है अपने पास में, √3a, और बेस की अगर अपने बात कर रहे हैं देन a, तो ये अपने पास में कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। ये अपने यहाँ बात की है तो sin 60 डिग्री की बात की है, तो sin 60 डिग्री की वैल्यू कितनी है, √3/2। cos 60 डिग्री की बात करी है देन 1/2। tan 60 डिग्री की बात की है देन अपने पास में कितना है, √3। अगर आपसे कोई पूछे कि cot 60 डिग्री कितना होगा, तो cot 60 डिग्री अगर आपको फाइंड करना है, कितना फाइंड करना है, कोट फाइंड करना है। और कोट किसके लिए फाइंड करना है, 60 डिग्री के लिए फाइंड करना है। इट मींस ये क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा किसका, tan 60 डिग्री का। तो tan 60 डिग्री के लिए बात कर रहे हैं तो 1 अपॉन में tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी है अपने पास में, √3। तो इट मींस क्या हो जाएगा कि cot 60 जो होगा उसका रेशियो कितना हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा। तो ये कुछ अपने पास में क्या है कि स्पेसिफिक एंगल्स थे, और इन स्पेसिफिक एंगल्स के लिए अपने क्या है कि साइन की वैल्यूज फाइंड की, कोस की वैल्यू फाइंड की। साइन और कोस की वैल्यूज अगर आपने डिटरमाइन कर ली, देन अपने क्या है कि tan की वैल्यूज भी फाइंड कर सकते हैं। और साइन कोस और tan की वैल्यूज फाइंड कर ली, देन अपने क्या है कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू अपने फाइंड कर सकते हैं कि साइन 0 डिग्री कितना है, साइन 60 डिग्री कितना है, या अपने पास में सेक 90 डिग्री कितना होगा। तो अपने किसी भी इन स्पेसिफिक एंगल्स में किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट अब अपने क्या है कि क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं कि यहाँ क्वेश्चंस जो होंगे वो इसके लिए किस प्रकार से क्वेश्चंस होंगे, या आपको क्या डिटरमाइन करना होगा, क्या आपको यहाँ याद करना होगा, तो वो अपने फाइंड करेंगे। अब अपने यहाँ बात कर रहे हैं, मैं एग्जांपल की बात कर रहा हूँ। अगर आपसे कोई पूछे कि हाँ जी tan थीटा डिग्री, कि tan जो थीटा डिग्री है उसकी वैल्यूज कितनी है, 3/4 है। tan थीटा डिग्री जो है वो कितना है, 3/4 है। और आपसे जो फाइंड करवा रहा है वो क्या फाइंड करवा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि sin थीटा की वैल्यू कितनी होगी, cos थीटा की वैल्यूज जो है वो आपको डिटरमाइन करनी होगी, या आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा, cot थीटा की वैल्यूज भी आपको क्या है कि फाइंड करनी पड़ेगी। अब बात कर रहे हैं अपने tan थीटा के लिए, तो tan थीटा की अगर अपने यहाँ बात करेंगे तो tan थीटा क्या होता है अपने पास में, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। tan थीटा की बात करेंगे तो tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। और ये परपेंडिकुलर अपॉन में बेस है, वही अपने पास में वैल्यूज कितनी दे रखी है, 3/4 दे रखी है। tan थीटा की वैल्यूज कितनी दे रखी है, 3/4। इट मींस यहाँ अगर अपने बात करेंगे तो परपेंडिकुलर कितना है अपने पास में, 3 आ रहा है, और बेस अपने पास में कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। तो राइट एंगल ट्रायंगल की बात करेंगे तो परपेंडिकुलर आपके पास में है, बेस आपके पास में है। देन आपको अगर हाइपोटेन्स फाइंड करना हो तो हाइपोटेन्स आप कैसे फाइंड करेंगे, परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन में बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्स स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर इट मींस 9, बेस स्क्वायर इट मींस 4। क्या अपने बात करेंगे पर बेस स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, तो ये अपने पास में कितना हो जाएगा 25। इट मींस आपके पास में जो हाइपोटेन्स होगा वो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। कि √25 करेंगे वो अपने पास में कितना होगा, 5 आ जाएगा। कि यहाँ परपेंडिकुलर कितना है आपके पास में 3, बेस अपने पास में कितना है 4। देन अगर आपको हाइपोटेन्स फाइंड करना हो तो हाइपोटेन्स कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा इस कंडीशन के लिए। बात करेंगे अपने यहाँ साइन थीटा की, तो साइन थीटा की अगर अपने यहाँ बात कर रहे हैं तो साइन थीटा अपने पास में क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्स होता है। साइन थीटा जो होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्स। तो परपेंडिकुलर अपने पास में इस कंडीशन के लिए कितना है, 3 है। और अगर यहाँ हाइपोटेन्स की बात करेंगे देन हाइपोटेन्स अपने पास में कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, तो 3/5 आ जाएगा। cos थीटा की बात करेंगे तो cos थीटा अपने पास में क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्स होता है। तो बेस इस कंडीशन के लिए कितना 4, हाइपोटेन्स अपने अभी डिटरमाइन किया है कितना 5, तो cos थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4/5 आ जाएगी। नेक्स्ट अपने बात कर रहे हैं cot थीटा की बात कर रहे हैं। तो जो cot थीटा होता है तो वो अगर अपने यहाँ cot थीटा की बात करेंगे इट मींस वो क्या हो जाएगा, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर हो जाएगा। कि एक तो अपने पास में ये है कि cot थीटा जो होगा वो क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा किसका, tan थीटा का रेसिप्रोकल होगा। इट मींस ये 1 अपॉन में 3/4, और इसकी बात करेंगे देन ये कितना आ जाएगा, 4/3 आ जाएगा। या अगर अपने यहाँ cot थीटा की बात कर रहे हैं तो cot थीटा क्या होगा, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो बेस अपने पास में यहाँ कितना है, 4 है, और परपेंडिकुलर अपने पास में कितना है, 3 है। तो अगेन इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4/3 आ जाएगी। नेक्स्ट अगर आपसे कोई पूछे कि अपने पास में tan थीटा की जो वैल्यू है
कितनी है कि जो टेन थीटा की जो वैल्यू है वो इस बार कितनी है 1 है। टेन थीटा की वैल्यू जो है वो कितनी है 1 है। और आपको जो फाइंड करना है वो क्या फाइंड करना है, साइन थीटा फाइंड करना है और क्या फाइंड करना है आपको, कोस थीटा फाइंड करना है। तो अगर आपको ये स्पेसिफिक एंगल्स की टेबल्स याद है तो अगर अपने यहाँ बात कर रहे हैं टेन थीटा और उसकी वैल्यूज कितनी आ रही है 1 आ रही है, तो टेन थीटा में बात करते हैं तो टेन थीटा में जो 1 की बात करेंगे वो किसके लिए है अपने पास में 45 डिग्री के लिए है। इट मीन्स यहाँ टेन थीटा जो है वो 1 की वैल्यूज अगर अपने यहाँ फाइंड पुट करेंगे देन कितना आ जाएगा 45 डिग्री। दिस मीन्स क्या हो जाएगा कि थीटा जो है वो कितना है अपने पास में 45 डिग्री। अब आपको साइन थीटा फाइंड करना हो तो साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे, इट मींस साइन 45 आपको फाइंड करना है। और कोस थीटा अगर आपको फाइंड करना हो तो कोस अपने पास में कितना फाइंड करना है 45 डिग्री फाइंड करना है। तो साइन 45 डिग्री की वैल्यू के लिए वैल्यूज जो होगी वो कितनी हो जाएगी 1/√2 होगी। और कोस 45 डिग्री के लिए बात करेंगे देन अपने पास में 1/√2 होगा। तो ये भी आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। तो कुछ आपको क्या है कि इस प्रकार से क्वेश्चंस आएंगे कि मे बी कि आपको क्या है कि वो इस रेशियोज में आपसे पूछ ले और मे बी कि वो आपको क्या है कि डायरेक्ट कोई वैल्यूज देकर और वहां से आपको क्या है कि किसी दूसरी वैल्यूज के लिए आपको डिटरमाइन करना हो। तो थैंक्स स्टूडेंट्स। नेक्स्ट अपने क्या है कि कुछ क्वेश्चंस लेंगे, एक्सरसाइज 6.1 स्टार्ट करेंगे जिसमें आपको क्या है कि कुछ ये स्पेसिफिक एंगल्स जो है वो आपको क्या है कि डिटरमाइन कर याद करने पड़ेंगे कि हाँ जी कि इसकी वैल्यूज कैसे होगी। फॉर एग्जांपल अगर अपने यहाँ बात करेंगे कि आपको वैल्यूज फाइंड करनी है किसकी 2 sin 45 डिग्री और cos 45 डिग्री, इनके लिए आपको वैल्यूज फाइंड करनी है कि इनकी वैल्यूज क्या रहेगी। तो अगर अपने को फाइंड करना है देन 2 sin 45 डिग्री की वैल्यू की बात करेंगे देन 1/√2, cos 45 डिग्री की बात करेंगे 1/√2। तो इट मींस 2/2 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से आपको क्या है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में क्या है कि इक्वेशंस गिवन होगी और उन इक्वेशंस के लिए आपको क्या है कि वैल्यूज फाइंड करेंगे। ये पढ़ेंगे अपने क्या नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स स्टूडेंट्स।